नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू है मुहर्रम और आशूरे की फजीलत। रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की जब तख्लीक फरमाई, लौह महफूज में साल के 12 महीने लिखे। बारी ताला का इरशाद है, जब आसमानों और ज़मीन की तख्लीक फरमाई, इस दिन से ही 12 महीनों का तायुन किया गया। मुहर्रम क्या है? आयत के अंदर आपने सुना, इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब, ज़ीक़ादा, ज़िलहजा और मुहर्रमुल हराम। वो 4 महीनों में जिस महीने का आगाज़ हमारी ज़िंदगी में हुआ, वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रम किसे कहते हैं और इस महीने की फजीलत और पैगामात क्या हैं? एक मुसलमान को ये मुबारक महीना कैसे गुजारना चाहिए? तो आइए मुहर्रम के माने मुक़द्दस, असमत वाला, हराम किया गया और ममनू के हैं। इस मुबारक महीने में जुल्म, ज़्यादती, कत्ल और गारतगिरी करना हराम है। इस्लामी साल का आगाज़ इसी महीने से होता है। इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई? मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को बुनियाद करार दिया। 17 हिजरी में अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो दिलाने पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम के मशवरे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़िए हिजरत को इस्लामी साल की इब्तिदा करार दिया। चूँकि मदीना मुनव्वरा की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का आगाज़ माह ज़िलहजा की आखिरी में हुआ था, उसके बाद जो चाँद नए महीने का तुलू हुआ वो मुहर्रम का चाँद था। इसीलिए इस्लामी साल का आगाज़ इसके लिए माह मुहर्रम को पहला महीना करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत में से है कि इसने साल के किनारों को 2 हुर्मत वाले महीने बनाया। ज़िलहजा के महीने का इख्तिताम होता है और मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो रहा है। मोमिन को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो अपने अमल का इख्तिताम भी खैर के साथ करें और आगाज़ भी खैर के साथ करें। आशूरे का रोज़ा, ख़ास तौर पर मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसको आम तौर पर आशूरा कहा जाता है, जिसके माने हैं 10वां दिन। ये दिन अल्लाह ताला की रहमत व बरकत का खुसूसी तौर पर हामिल है। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे, इस वक्त तक आशूरे का रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज करार दिया गया था। बाद में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो इस वक्त आशूरे का रोज़े की फ़र्जियत मनसूख हो गई। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो यहूद को आशूरे का रोज़ा रखते हुए पाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ये क्या दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, ये बड़ा दिन है, इसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को नजात अता फरमाई और फिरऔन और इसकी कौम गर्क हुई। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका रोज़ा बतौर शुक्र के रखा, तो हम भी इसका रोज़ा रखते हैं। बस इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हम ज़्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे। फिर हुजूर ने इसका रोज़ा रखा और दूसरों को इसके रोज़ा का हुक्म दिया। नीस इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हक़ ताला से कि आशूरे का रोज़ा कफ़ारा होता है
اس سال کا جو اس سے پیشتر گزر چکا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ رکھو تم عاشورے کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، یعنی 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عاشورہ ایک مقدس دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورے کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورے کا دن ایک مقدس دن ہے۔ یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرنا اچھا ہے۔ اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، چونکہ اس روز رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان جس حال میں اس روز اپنے کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، حق تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تمام سال وہی معاملہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یوم عاشورہ میں آپ نفلی عبادات اور دعا و استغفار میں مشغول رہیں تو حق تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات سے امید کی جاتی ہے کہ وہ تمام سال آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔